मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और अब आप उस चक्कर में एचडीएफसी बैंक में 30,000 करोड़ का माल बिक चुका है, जिसका बेचना था भाई, जिसको घबराहट है वो बेच दिया है। कल एनबीएफसी 16% बढ़ा, धनलक्ष्मी बैंक सर्किट, एसडब्ल्यू सोलर सर्किट, एनएमडीसी न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, गेल के नंबर आज सबसे बढ़िया होंगे। अरे जहां पैसा बन रहा है मैं वहां जाऊं या मैं वहां देखूं जहां एक ओवर शेयर था, जिसके लिए आपने शेयर, दिस इज अ शुड बी अ लेसन टू सेबी एंड द एक्सचेंजेस के ओवर वेटेज एक शेयर की अगर 60% कर दोगे तो डिम्पी जी सारा बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट गिर गया। बिल्कुल सर, पॉइंट टू पॉन्डर ओवर के डोंट मेक इट सो स्क्यूड ऑन द इंडेक्स के एफआईएस दोनों तरफ से भारी हो जाए। एचडीएफसी बाद में बेचे, पहले बैंक निफ्टी में बाकी भी 12 शेयर है, उनका क्या हाल होना है। तो आई एम नॉट, मैं कोई इसमें एडवोकेट, बट मैं कह रहा हूं दिस इज अ पॉइंट यू शुड बी अवेयर ऑफ। जब आप कंपनियों के लॉट साइज बदल देते हो तो आपको ये भी अवेयर रखना चाहिए एचडीएफसी बैंक की, रिलायंस की वेटेज की वजह से इंडेक्स इज स्क्यूड। क्यों बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट गिरा है जबकि इंडेक्स में नए शेयर न्यू हाईज मार रहे हैं? तो कोई दो राय नहीं सर, इट्स ऑल लेसन्स इन लर्निंग। नहीं भसीन साहब, मैं ना आपके साथ एग्री करता हूं सर, मैं ना आपके साथ ही हूं मैं, और इसमें ना एक बार आप जरा भसीन साहब को मेरे को जरा दिखाई, और मैं और भसीन साहब ना दोनों ये रिक्वेस्ट करते हैं सेबी से भी, और ये रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा एक्सचेंजेस से भी। ये खुली रिक्वेस्ट है हमारी, आप बात माने ना माने, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। आप ना थोड़ा वेटेज के हिसाब से जरूर चेक करो। देखो सर, मैं बताता हूँ, मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर, मार्केट का डाटा उतना खराब नहीं था। एचडीएफसी का ट्रिगर होने से ना, जिसने नॉन एचडीएफसी वाले शेयर भी ले रखे थे ना सर, वो एक्सचेंजेस में जाके उनके भी स्टॉप लॉसेस लगे। उनकी तो कोई गलती नहीं, उनके तो एचडीएफसी था या नहीं था। तो होता क्या, जब आप बड़े वेटेज वाले हाथी को हिलाते हैं ना तो पूरा सिस्टम हिलता है। उन लोगों की कोई गलती नहीं थी जिनके स्टॉप लॉसेस कटे, उन लोगों का कोई गलती नहीं जिसका मनोबल टूट गया एक्सचेंजेस में आके, मतलब लेवल्स टूटे निफ्टी पे आके। तो ये मैं आपके साथ हूं सर, और ये मैं सेबी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके बिहाफ से बोल देता हूं सर, और मैं एक्सचेंजेस से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वेटेज वाला हिस्सा है ना, प्लीज 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 इसको एक बार आप चेक करो। हमें उस दिन से ही थोड़ा लग रहा था कि एचडीएफसी की वेटेज हो गई, कभी गड़बड़ ना हो जाए। एग्री सर, 100% एग्री करता हूं सर मैं आपके साथ। तो डिम्पी जी आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूं सर, बताइए। देखिए मनीष जी, मैंने एक एसएमई लिस्ट हुआ था इलेक्ट्रोफोर्स, 93 पे लिस्टिंग थी उस समय, मैंने आके कहा था इसमें जरूर सब्सक्राइब करना। 93 वाला 140 बिक गया, अब उसका भाव 115-17 है क्योंकि मार्केट में वीकनेस आई है। इलेक्ट्रोफोर्स इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड प्रोटोटाइप डिजाइन मैन्युफैक्चरर फॉर सीमेंस, स्नाइडर, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। दूसरा, इसका डेट फ्री कंपनी है, इसके सारे, इट्स अ टोटल डेट फ्री, और प्रमोटर ने अपनी इन केस अपना थोड़ा स्टेक भेजा था बिकॉज दे वांटेड इट टू बिकम मोर लिक्विड। इस FY25 में ये 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट करेगा। इट ट्रेड्स एट 6 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड, जो 250 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके पीयर ग्रुप्स ट्रेड करते हैं 30 टाइम, इसकी मार्केट कैप मेरे हिसाब से तो 1000 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं कहूंगा 115-17 में लीजिए, 108 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 150 से 175। देखिए एसएमई में ऐसे ज्यूल्स हैं जो बड़े बाद में बढ़ के, जब ये 1000 करोड़ की मार्केट कैप होगी तो वो मिड स्मॉल कैप में आ जाएंगे, लेकिन आपके पास मौका ये है लेने का, इलेक्ट्रोफोर्स। दूसरा, ये मस्ट हैव है इन योर पोर्टफोलियो, आप कोई भी इसका पैरामीटर पर चेक कर लीजिए। दूसरा मेरा पिक है एसबीआई लाइफ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में हमें पता है ये क्वार्टरली स्लो डाउन था। एसबीआई लाइफ के नंबर्स ऑन एपी, ऑन ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन बहुत बढ़िया थे। मुझे लगता है 1550 का पहला टारगेट, 1600 का दूसरा टारगेट आया ही आया। इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि इसके हाफ मल्टीपल पे आज आईसीआईसीआई प्रू ट्रेड करता है, वो मुझे बहुत पसंद है 470-75 में भी। और मैं सोचता हूं एसबीआई लाइफ इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो, लार्ज कैप है जो आपको आउट परफॉर्म करेगा। साथ में जो बजट के दिन कुछ भी आपका रूरल और मिडिल इनकम के लिए इंश्योरेंस की तरफ से आगे ना छूट, तो ये शेयरों में हाथ नहीं लगेंगे। तीसरा मेरा पिक है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन इसमें हमें पता है ओवरहैंग था, ग्रुप फाइनेंस के मर्जर के बाद एचडीएफसी पे बहुत बड़ा स्टेक था जो उन्होंने नील कर दिया, तो उनकी सेलिंग से ही ये शेयर दबा है। 1 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे आपको मिड कैप बैंक ऑफ द साइज ऑफ बंधन बैंक नहीं मिलेगा। इसके पास 3 करोड़ कस्टमर्स हैं। मुझे लगता है 265 का टारगेट आपको इस हफ्ते या अगले हफ्ते में जरूर आने वाला है। ये 3 मेरे पिक है, इलेक्ट्रोफोर्स, एसबीआई लाइफ एंड बंधन बैंक। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। को सीधा पहले शेयर नहीं दिखा पाए थे, मैं अपने स्क्रीन से मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा